उस टाइम को जस्ट ये सोचो कि अभी हर कोई इंसान है तुम्हारे सामने एकदम, और कोई बात तो नहीं है फिर जो भी है मैंने हो गया नहीं माने बाबा। तो मैंने है ना यूट्यूब पे स्वागत आपको मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी टाइम हो रहा है 6:05। आज इतनी जल्दी उठ के नहा धो के यार ट्रेन में बैठना भूल गया, क्योंकि ऑटो में बैठ के 15 चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो उसको अप्लाई भी करना चाहिए। तो मैंने उससे अप्लाई करने की कोशिश की। इसलिए आज सुबह मैं 4 बजे उठ गई थी, उठ के वापस सो गई थी, फिर वापस उठ गई, तो मतलब 5 मिनट ही सोई थी, उसके बाद वापस उठ गई थी। उसके बाद उठ के सबसे पहले मैंने आज मेरा अजीब लग रहा है इसको इसलिए ऐसे कर रही थी, ठीक है अब लग रहा है लग रहा है। तो मैंने उठ के सबसे पहले 1 घंटे का लेक्चर देखा यूट्यूब पे, लेक्चर नहीं उसको क्या बोलते हैं, एक वीडियो देखी जिसमें फोटोशॉप के बारे में थोड़ा जाना। उसका मतलब एक पूरी 12 घंटे की वीडियो है, इसमें से 1 घंटे मैंने कंप्लीट कर लिया। तो रोज़ डेली थोड़ा थोड़ा करके उसे कंप्लीट कर लूँगी। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है, और वो फोटोशॉप नहीं है, वो है खेती। क्योंकि मैं सोच रही थी कि वहाँ से आने के बाद उसका डिसाइड करूँगी कि क्या करना है। बट उससे पहले ही मेरे पिताश्री ने मेरे सामने 2 ऑप्शंस रखे थे, जिसमें एक खेती थी और एक कुछ और। तो मैंने खेती का चूज़ कर लिया। फिर उन्होंने बोला अगर तुझे करना ही है तो फिर बैठ क्या करना, चलो अभी से ट्रेनिंग लो। तो अभी मैं आज 4th डे है, 12 तारीख है। इससे पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फर्स्ट डे में गई थी, तो उस टाइम पे पानी में गिर गया था, इस वजह से। तो हम ये देखने के लिए गए थे खेत में मूंग कट पाई कि नहीं कट पाई, क्योंकि अगर गीली रहेगी ज़मीन तो उस पर मशीन चलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए पहले दिन वो देखा। सेकेंड डे हालांकि पापा ने बोल दिया था मुझसे कि खेती होगी नहीं तो उससे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर लड़कियों को खेती करते हुए नहीं देखा, इसलिए उनके माइंड में ये चीज़ है। और फिर सेकेंड डे मतलब उन लोगों डिफ़िकल्ट है, वो सारी चीज़ें उसमें होगी। तो मैंने सोचा ठीक है हो जाएगी इस तरह से। तो इसलिए मैंने बोल दिया ठीक है मैं खेती करूँगी। तो फिर गई, तो जाते थे सामने हमें नागवान अच्छे से दर्शन हुए पहले ही दिन। तो समझ में तो आ गया कि ईजी नहीं है जितना सोचता था उतना। तो ठीक है वहाँ पे गई। उसके बाद उस दिन वो कटी थी, मूँग कटी थी। और मूँग काटने वाले जो हार्वेस्टर वाले अंकल थे जिनकी वो थी, उन्होंने बोला खेती ईजी नहीं है, इतना लग रहा है, डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, और इतना प्रॉफिट भी नहीं होता उसमें, ऐसा बोला था। उसके बाद 1-2-3 लोग ऐसे ऐसे निकल के जो पापा को पहचानते थे, तो उन्होंने बोला कि इतना ईजी नहीं, इतना समझ रखा है। तो ठीक है सबने मना ही किया, ठीक है मना किया तो कोई बात नहीं, वो करना फिर भी। तो हाँ सेकेंड डे ये क्या, थर्ड डे मतलब कल 11 तारीख को। तो कल मैं गई नहीं थी, क्योंकि सिर्फ मूँग को उठा के धार रखना था, धार रख के उसको वापस थोड़ा फैलाना था, धार रखना था, उसको रखना था। तो वो काम तो मैं घर पे ही होता है, वहीं पे जगह है तो वहीं पे होता है वो हमेशा। तो मैं स्टार्टिंग से देखते आई हूँ, तो उसको मैं वो सीखने की ज़रूरत है नहीं। आज 4th डे है, तो आज जो कचरा खेत में था पड़ा हुआ सूख चुका है, तो उसको आज जलाएंगे। ऑप्शन कोई है नहीं जलाने के अलावा। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा, CO2 एमिशन, और टेम्परेचर तो बढ़ेगी, लेकिन ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन का आइडिया मेरे पास है कि उसको उठा के पीस के उसमें फेविकॉल या कुछ भी मिला के उसको एकदम बराबर करके कुछ लकड़ी टाइप का कुछ बनाया जा सकता है। जैसे कि मशीन जो होती है सिलाई मशीन, उसमें जो गत्ते होते हैं, जो लकड़ी का फ्लेट होता है, उसके अंदर ऐसे कुछ कचरा भरा हुआ होता है मिक्स, तो उस तरह कुछ बनाया जा सकता है। बट उसमें शायद कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, फिर कौन वहाँ से लेके वहाँ जाएगा, तो बहुत प्रपंच रहेगा शायद, इसलिए कोई कर नहीं सकता। अगर आपको करना है तो मैं आइडिया दे सकती हूँ, पैसे लगेंगे, मेरे पास नहीं है तो मैं आइडिया दे सकती हूँ। अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज जाना है वहीं पर। तो अभी इतना बकवास हो गई है। बाकी कल मैंने जो वीडियो एडिट करी थी वो अभी तक एडिट नहीं हुई है, मतलब सब कुछ हो गया, बस उसमें वॉइस ओवर करनी है। क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे सब लोग शॉर्ट्स बनाते हैं, सारा रिकॉर्ड करके फिर वॉइस ओवर करते हैं, वैसे कर दूँ। तो मैंने कोशिश की वैसे करने की, बट मेरे पास वॉइस ओवर का कोई टूल ही नहीं मिल रहा है मुझे। हालांकि ये बट मुझे वो बहुत डिफिकल्ट काम लग रहा है, इसलिए मैंने वापस यही स्टार्ट कर दिया है। और उसमें टाइम मैंने सोचा था कि 1 मिनट कर दूँ, बट जैसे जैसे करके 7 मिनट पर लेके आई हूँ, उसको फिर थोड़ा और करके मैं 4-5 मिनट पर कंप्लीट कर दूँगी। क्योंकि मुझे डाटा भी बचाना है, क्योंकि मुझे फोटोशॉप का वो भी देखना है यार, कैसे पागल जैसे लग रहे हो, बाल काट के मैंने गलती कर दी। चलो ठीक है, तो अभी मैं ज़रा ब्रश तो मैंने कहीं उठ के सबसे पहले मैं जो किया था वो सब कर बता दिया। उसके बाद नहा लिया, नहा के अब ब्रश करूँगी। गाइस बस ख़त्म हो गया सारा बकबक करने का जो भी था। तो ठीक है अब मिलते हैं सीधे फील्ड पर, मतलब खेत में।
हाउस वर्ल्ड हिस्ट्री में ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की बायोग्राफी पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जली। और एक चीज़ मुझे जस्ट मैं इमेजिन कर रही हूँ कि वो जो इंसान है उन्होंने इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू शब्दों को ट्रांसफ़र करने की टेक्निक उन्हें मिली, तो ठीक है, उन्होंने ईजाद की जो भी है। तो इमेजिन करो, कोई इंसान है, कोई लड़का है और बोल रहा है कि मैं एक वायर रहेगा उससे अपने शब्दों को दूसरी जगह पे पहुंचा रहा हूँ। उस टाइम को जस्ट ये सोचो कि अब भी हर कोई इंसान है तुम्हारे सामने एकदम, और कोई बोल रहा है कि मैं इस वायर से, इस रबड़ से शब्द को इस कोने से उस कोने तक पहुंचाऊंगी, और ये अगर 10 किलोमीटर दूर होगा तो मैं मेरे शब्दों को वहाँ पहुंचाऊंगी। ऐसा अगर मैं बोल रही हूँ तो आप मुझसे पागल बोलोगे ना। तो वैसे ही जब ग्राहम बेल ने ये चीज़ की होगी तो उस टाइम पे कितने लोगों ने उन्हें पागल बोला होगा, बट वो हो गया। और उस टाइम पे अगर हम होते तो हम भी बोलते कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पागल है कोई इंसान जो ऐसा बोल रहा है, कैसे शब्द एक वायर में जाएंगे। जबकि आज के टाइम में हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बिना वायर के सिर्फ कुछ आयंस होते हैं जो रेडियो तरंगें होती है, तो उनकी वजह से हमारी वॉइस, मेरी वॉइस आप तक पहुँच रही है। यहाँ बैठ के कहाँ कहाँ पहुँच रही है मुझे नहीं पता। तो उस टाइम पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और मानते भी नहीं, बट आज के टाइम पे अगर कोई बोले तो हम इसे मान लेंगे और हम ये बोल देंगे कि बिना वायर के भी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। उस टाइम पे वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर से जब शब्द को ट्रांसफ़र करने की टेक्निक आई थी, उस टाइम पे वो टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, ठीक है। तो आज के टाइम में टेलीफोन मतलब जो वायरिंग होती है, वायर से वायर्स कनेक्ट होता है, उस टाइम पे ऐसा होता था, वो वाला वो बॉक्स होता था ऐसा लो करके और वो डायल करते थे वैसा, तो वो उस टाइम पे हुआ था। और आज के टाइम पे ये है जो आपको पता है सब। तो अभी के टाइम में अगर कोई भी एक चीज़ कुछ ऐसा बोले तो ये मत सोचना कि वो पागल है या नहीं, हो सकता है, ठीक है, 100% हो सकता है, क्योंकि अभी वो टेक्निक नहीं है, बट फ्यूचर में वो आ सकती है। तो पागल लोगों को पागल ना बोले, जो लोग बोलते हैं कि कुछ भी ऐसा जो भी एग्जिस्ट नहीं करता है वो हो सकता है, ठीक है। बाय बाय। आज हम जा रहे हैं पिकनिक मनाने खेत में, ठीक है, पिकनिक मनाने। उसे हम पहुँच चुके हैं पिकनिक बनाने के लिए खेत में। तो यहाँ पर कचरा जाने के लिए आए हैं हम लोग। खैर मुझे नहीं चलाना है, बट मुझे देखना है कि इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो बस यहाँ पे तो ये खेत में जो काम वाले भैया जो हमारे थे, तो पापा ने उनसे पहले बोल दिया था, तो वो लोग पहले ही आ गए थे और उन्होंने ये कुछ इस तरीके से जगह जगह जो हार्वेस्टर चलती है उसके बाद जो बचता है पीछे कैसे निकलते रहता है, तो वैसे सूख गया है तो उसको जला रहे हैं अब। इसमें कंपैरिजन गेहूँ और धान में याद नहीं है मेरे को, लेकिन गेहूँ में तो पराली चलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, इसमें कम निकलता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कचरा पहला करके चलाते हुए आँच लग रही है बहुत तेज, पर मौसम ठंडा है, पानी गिर रहा है, इस वजह से अगर पानी नहीं गिरता तो बहुत गर्मी रहती। अगर आंकड़ी होती तो आंकड़ी से करते इसको, आंकड़ी नहीं है तो पैर से ही ट्राई कर रही हूँ। ऐसे पैर से भी हो ही जाएगा, सूख चुका है पूरी तरीके से। तो बोल रहा है डीजल का है, मैं ट्रैक्टर भरा हुआ पूरा लगे हाथ पकड़ भी जाए वो नहीं, बढ़िया है। बखरने पहुँच गए, इधर बखरनी हो रही बढ़िया से, इधर ये जलता जाएगा, इधर बखर देंगे।
कचरा फंस गया इसमें। प्रॉब्लम आ गया था, उसको फिक्स किया पापा ने, फिर अब वापस तो कर रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा और कचरा जो उस साइड वाले खेत में हम जला रहे हैं, अब मैं वहीं पे जाती हूँ। उस सेक्टर में वापस कोई प्रॉब्लम आ गई। ट्रैक्टर में नहीं, मतलब जो बखर है उसको, मतलब वो पता नहीं, वो एक डंडा टाइप कुछ होता है, उससे ऊपर नीचे करके उसको थोड़ा सेट करते हैं। तो ये लोग जिस चीज़ से इधर उधर कर रहे हैं उसको बोलते हैं आंखड़ी। आपको दिख रही हो, मैं दिखाती हूँ। ठीक है, दिख गई। बस मुझे ये दिखाई थी आपको आंखड़ी। तो मैं वापस जा रही हूँ। मैं सोच रही थी कि जब खेत बखरते हैं तो उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूरा राउंड लेके, उसके बाद वहाँ से ऐसे आके फिर पूरा राउंड लेके ऐसे बखरते हैं। मैं ये सोच रही थी, बट ऐसा नहीं बखरते। मतलब आधा ऐसे जाते हैं, फिर बीच में से कट करके फिर पूरा ऐसे गोल 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 आधा आधा करके बखरते हैं। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता। थोड़ा थोड़ा करके पूरा कंप्लीट होता है, या फिर शायद वैसे भी बखर सकते होंगे। कल भी मैं मेरे घर के साइड में खेत है, वहाँ पे बखर रहे थे भैया कोई, तो तब भी मैं ये सोच रही थी कि इसको इस तरीके से क्यों बखर रहे हैं, इसको डायरेक्टली पूरा खेत ऐसे एक साथ क्यों नहीं बखरता। शायद छोटा छोटा काम है जो हम करते हैं किस चीज़ को, मतलब बहुत बड़े काम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जल्दी हो जाता है इसलिए। और बहुत थोड़ा ऐसा भी लगता है बहुत सारा करना है, वैसा नहीं लगता है, तो शायद इसलिए ऐसा करता है। मैं क्या करूँ, मैं यहाँ आ गई तो मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि अब बस जितना मेरे को देखना था उतना देख लिया। ट्रैक्टर चलाने का मैं बोलूँ पापा से कि नहीं, मेरे को डांट पड़ सकती है, क्योंकि मुझे चलाना आती नहीं। क्या ही बोलूँ, सीखूँगी बट अभी नहीं, पता नहीं कब। हाँ, तब जब करनी है खेती डिसाइड कर लिया, सब सीख ही जाऊँगी। चलो ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रैक्टर चलाया, पूरा टेढ़ा मेरा खेत, पता नहीं कैसे कैसे करके बस गिफ्ट पे बैठने पे अनकम्फर्टेबल लग रहा था। उसके बाद फिर उसको मतलब ऐसे पागल की तरह घुमाई, पूरा टेढ़ा लग गया। तो अपन फालतू में पूरा डीजल पेट्रोल जला देगी, अपना को ताली मारी। अब थोड़ी देर में देखते रही, उसके बाद वापस आ गए। पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेरे को चलाने नहीं देंगे, बट कर दूँ पूरा, इसलिए तब तक मैं बुक लेके आ गई थी, तो इसे भर लेती हूँ। तो देखने का अपना ठीक है, खाना मैं खाऊँगी थोड़ी देर बाद। टाइम भी 10:45 काउस खेत वाले से पापा ने बोला था कि पूरा टैंक भर के लेके आना, उन्होंने पूरा भर के नहीं लाया, डांट पड़ते हैं उन्हें। तो डांट खाता है, जो कि नॉर्मल चीज़ है। स्कूल में अगर आप होमवर्क नहीं जाओगे तो टीचर आपको डांटेंगे, तो वैसे अगर आप कोई काम किया नहीं करोगे तो डांट पड़ेगी, तो पड़ रही है डांट। बाकी मैं वहाँ पे देखते खड़े खड़े चला रही थी, देख रही थी ट्रैक्टर। पापा ने बोला खेती सीखनी है तो आजा, चला। मैंने थोड़ा चला सकती हूँ मैं। तो उसी है ना हमारा पिकनिक स्टेशन है, यहाँ बैठ कर हम पिकनिक बनाएंगे खेत में। पहले हम पिकनिक बनाने के लिए खेत में आते, खेत में आके पिकनिक बनाते, मतलब खेत में आते इसलिए पिकनिक बनाते हैं। मजदूरी नहीं, मजदूरी नहीं बोलेंगे इसको, बोलते हैं कि प्रोफेशन में भी क्या बोलते हैं, एंजॉयमेंट। प्रोफेशन मतलब वर्क लाइफ। तो गाउस ये है झाड़, ऊपर जो दिख रहा है वो, और ये है उस झाड़ से बनी हुई झाड़ू प्राकृतिक तरीके से। तो स्टार्टिंग में जब बनी हुई तब इस झाड़ से बनी हुई इस डंडी को जैसे सफाई के लिए यूज़ करते थे, तो इसे झाड़ू बोला जाता था, या बोला जाता रहा होगा, इसलिए हम झाड़ू बोलते हैं। घर में जो भी चीज़ अब लाई लोन की बनती है तो भी झाड़ू बोलते हैं, है ना। लड़ाई हो गई है मेरी पापा से, और पापा आगे बैठे इसलिए रिकॉर्ड धीरे धीरे कर रही हूँ, ठीक है। साधना बाधा टीम का कॉल आया था और स्पीकर पे था, और पापा ने मना कर दिया। फिर मेरी उनसे लड़ाई हो गई, मैं रोने लगी, फिर चुप हो गई, उन्होंने मना कर दिया क्लियर। बट मुझे जाना है, तो मुझे उन्हें बनाना पड़ेगा कैसे ना कैसे
आए तो यहाँ पे खेती करने के लिए थे, बट फिर पापा ने घर पर छोड़ दिया। यहाँ पे दादाजी का घर है, छोटे वाले दादाजी का, तो दादाजी तो उनका घर है, तो यहाँ पे पापा छोड़ के चले गए। पेट्रोल डीजल लेने जाना था उनको, तो छोड़ के चले गए। तो इस टाइम में लगभग अभी 4 बज रहे हैं, 4:30। तो मैंने जितनी भी साधना पादा की वीडियो यूट्यूब पे थी, बहुत सारी, जितनी भी, इतनी पूरी नहीं देख सकती, बट बहुत सारी मैंने देखी है, जिनमें मैंने बहुत सारा थोड़ा मुझे समझ में आया कि ईजी भी नहीं इतना मैंने समझ रखा है, बट ठीक है, आई वॉन्ट टू डू इट। बाकी पापा मान नहीं रहे। मैंने मतलब नहीं मान रहे पापा, तो मैंने है ना यूट्यूब पे वीडियोस को सर्च किया, तो 2-3 वीडियोस मैंने वहाँ से निकाल के पापा को सेंड कर दी। अगर वो देखेंगे तो शायद वो मान जाए, बाकी देखते क्या होगा। अभी कॉल आया था उनका, बट एक इंटरव्यू कॉल आता है, उसके बाद वीडियो कॉल होता है, जो कि मुझे मतलब मैंने पढ़ा था उसमें, बट मैं इसके बहुत माइंड से ये भी होगा अभी। तो बस उन्होंने पापा को फ़ोन लगा दिया। ऐसे तो मैं कैसे न कैसे करके लड़ झगड़ के चल जाती, और परमिशन नहीं भी देते तो मैं उनसे बोल देती कि दे दिए। ज़रूरी थोड़ा ना हर किसी के पास वो कॉल करके पापा से पूछते, तो सबके पेरेंट्स से। तो मेरा साथ ना पाता। देखती हूँ, वीडियो मैंने सेंड किया उनके पास, अगर वो देख लेंगे। और वैसे भी हमें तमिलनाडु जाने का हमारा प्लान ऑलरेडी था, हमें एक जगह और वहाँ पे जाना था, तो शायद पापा वहाँ पहले चले जाए वीडियो कॉल आने से पहले। तो वहाँ जाके उससे पहले मैं उनको साथ में ले जाऊँगी। चलो कोयम्बटूर भी अपन चलते हैं, ऐसा फाउंडेशन, तो वहाँ पे एक बार घुमा लाऊंगी उनको। अगर चले गए पहले ही, तो पहले चले गए तो एक बार वहाँ पे घुमा लाऊंगी, घुमा के ले आऊँगी, तो उनको समझ में आ जाएगा कि किस जगह पे है। उन्हें भी इस टाइप से लग रहा है कि कुछ फ्रॉड टाइप जो चीज़ें होती हैं वेबसाइट बना कोई भी कुछ भी ऐसे, और कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ उनको लग रहा है। तो मैंने उन्हें 3 वीडियो भेज दिए। उन्हें देख के उन्हें थोड़ा लगेगा कि हाँ कोई जगह है, कोई रियल चीज़ें हैं, तो शायद मान जाए, या फिर नहीं तो फिर अगर इस बार नहीं हो पाया तो फिर नेक्स्ट ईयर तो मैं जाऊँगी, या कुछ भी हो जाए। तो बस देखते हैं। बाकी अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं। नींबू का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे, आंवले का पेड़ कई सालों से लगा हुआ है, जिसमें अभी तक आंवले नहीं लगे हुए हैं, आज तक नहीं लगे हैं। एक बार इसको काट भी दिया है, तब भी ये वापस हो गया। नींबू में छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, छोटे छोटे फूल, छोटे फूल ही होता है उसके। तो बस इस घर की वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, बट मैंने उसे पब्लिक नहीं किया था, क्योंकि सब लोग उस टाइम पे ये बोलते थे मेरा फेस मत दिखाओ, मेरा फेस मत दिखाओ, इसलिए तो मैंने उसे पब्लिक नहीं किया था। बट अब ऐसा कोई बोलता ही नहीं है कुछ। इतना अंधेरा क्यों हो गया यार भाई साहब, लाइट में आती हूँ, सूरज की रोशनी पड़ रही है, इतना अंधेरा टाइप क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसलिए मैंने बस बना के रख ली थी। मैंने कब जब इनका ये दिमाग से निकल जाएगा कि मेरा फेस मत डालो, मुझे यूट्यूब पे मत डालो, जब ये परमिशन दे देंगे डालने की तो मैं पब्लिक कर दूँगी, तो मेरे पास है तो मैं पब्लिक कर दूँगी, ठीक है। सो बाय। टाइम हो रहा है 6:54। तो मैं सोचा घर जाऊँगी, और दादाजी यहाँ पे रहते हैं, बट घर पे आते हैं तो खाना वाना वहीं पे खाते हैं। तो सुबह वापस आते हैं। यहाँ पे मंदिर बन गया है, दादी पहले रहती थी, तो साथ में 2 दादी की डेथ हो गई, उसके बाद मंदिर तो बन गया था, उसकी पूजा बन गई, तो वो डेली आने पाते हैं यहाँ पे। तो इस वजह से वो यहाँ से ऑलरेडी अप डाउन करते हैं। तो आज यहीं पे मैं आ गई, तो मैं सोचा बना देती हूँ उनके लिए खाना। अभी तो मैं टिक्का बना दे रही हूँ, उनकी आम रखने की कोशिश करूँगी, आम का आमरस बना दूँ। जैसे वो बोल रहा है वैसे खा लेंगे, बट आमरस बना दूँगी। अगर पापा नहीं आए तो उससे पहले तो आमरस बना दूँगी, और आ गए तो आपसे खाएंगे। ताकि आपको पता है रोटी तो बनाने से उन्होंने ही बोला था हाथ से बनाते, हाथ से बनाइए या फिर चौकी पे, तो मैंने बोल दिया हाथ से खा लेंगे। वो तो मुझे बोले मुझे सबसे ईजी काम मुझे यही लगता है। नहीं रोटी करेंगे यार, कैमरा ऐसा रखा है ना, ये तो ऐसा रखना चाहिए था। ऐसे पैसा का डब्बा ही रख देती हूँ तरीके से। हाँ एक्स्ट्रा में तैयार कर दी पहले। चूल्हा नहीं है, चूल्हे पे मुझे नहीं आता, मैं बना सकती हूँ, गैस पे बना लिया। मैं तो सोचा कि घर थोड़ा गांव वाला है, एकदम बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने टाइप का, तो शायद चूल्हा, वैसे नहीं सोचा, शायद मुझे गैस की टंकी दिख रही है थोड़ी सी, बड़ा चल रहा है इस तरीके से दिख रहा है। मैं बना लेती हूँ पूरा, ठीक है।
सो का उसी करीब 2 टिक्कर मेरे इस तरीके से एक साथ कर रही हूँ। बाकी 2 टिक्कर डल चुके हैं, थोड़ा थोड़ा से अमरूद बना रहे हैं। बस 2 को ही बने। हाँ 2 को ही बना रहे हैं। यहाँ पास है नहीं सो क्यों था क्यों था लेकिन इंडिया पे आपको पता नहीं लेकिन जाने के बाद जल्दी लगे चावल के मुझे और बाकी है आप वापस रूम में तो पहले ना परंतु तो आप कैसे होगा शुरू कर क्या होता है। क्या आप है कितना बना रहे हो दिया मेरा हाथ से चला हुआ है वहाँ क्या मेरा और मेरी बहन से काम करता है ना। मैंने मेरी बहन से बोला था इसको करते खाने में शामिल चल चुके हैं ये भी कैसे जाएंगे तो खाने में आ जाएंगे ऐसे कुछ भी बट जाम घर ना यार यार तो घर में बन गया। अभी मैं और टक्कर डालूंगी नमक डालूंगी रख दूंगी मैं देखो सीख रहा है नहीं जो तो मैं पच्चू जग रहा हूँ आगे तो सीख गया चलो कम कर कम हो कम नमक फूल डाली है बॉस सेक दिया मैंने गैस ऐसा करके। अभी गैस गर्म थोड़ा नमक नहीं आ रहा है थोड़ी बन जाते हैं इसमें थोड़ा नमक मिर्ची गलती नहीं नमक और शक्कर डाल देती हूँ भैया तो आपसी टाइम पे कैमरा कर देती हूँ आप देख लेना वैसे शक्कर तो नहीं रखी हुई है वैसे। चलो इसको बंदी कर देती हूँ। अब मैं इसमें शक्कर मक्कर डाल कर वहाँ पर कूलर पर रख दूँगा तो ये ठंडा रहेगा। बाकी टिक्का कागज खा लेंगे और ये उठा के फेंक दूँगी कचरा जो निकला है वहाँ से। ठीक है खाना बनाने के बाद हम आ गए मंदिर में। अभी पूजा हो गई है आरती करके सब लोग दे के चले गए। आधा मैंने खा लिया आधा रख लिया आधा मैं दादाजी को पापा को दे दूँगी और काका जी बोलती हूँ मैं दादाजी से पापा के चाचा है तो पापा काका जी बोलते थे इसलिए मेरे काका जी को दे दूँगी। ठीक है बस थोड़ी देर में यहाँ पर बैठूँगी ये कोने में नहीं दिख रही कोने दिख रही है थोड़ी सी बस हाँ तो चलो ठीक है अब मिलते हैं सीधे घर पर। नहीं मिल रही है मैं ब्लॉग नहीं एड कर। ठीक है टाटा बाय नमस्कार जय हिंद जय भारत बाय बाय।